इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के रिफंड जो है इशू होना चालू हो चुके हैं और कई लोगों का यहाँ पे रिफंड जो है फेल हो रहा है। तो ये रिफंड फेल होने का भाई रीज़न क्या है, प्लस अगर आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालनी है तो कैसे डाली जा सकती है, साथ में यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग में कितना टाइम वगैरह लगता है, तो ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप ITR से रिलेटेड हर एक सेगमेंट की ITR फाइलिंग और चीज़ें सीखना चाहते हैं इसी टाइप की डेप्थ के अंदर, तो हम लोगों ने अपना कोर्स लाइव कर दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि आखिर जो है आपका रिफंड जो इशू होता है, उसका जो फेलियर होता है उसका आपको इंटीमेशन कैसे मिलता है। तो भाई उसका इंटीमेशन दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। या तो आप अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिफंड पेमेंट फेलियर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाने वाला है जब भी आपकी रिटर्न जो भी आपने फाइल कर रखी होगी, और इसी के साथ में आपको प्रॉपर ईमेल भी मिलता है, योर रिफंड हैज बीन द फेल। अब देखिए यहाँ पे जो रिफंड फेलियर के जो इश्यूज है वो कई सारे हो सकते हैं। पहला जो मोस्ट सबसे कॉमन इशू होता है कि आपका बैंक जो है प्रॉपर्ली प्री वैलिडेट नहीं है। तो भाई इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली प्रोफाइल के अंदर बैंक अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका बैंक प्री वैलिडेट है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें यहाँ पे दिख तो रहा होता है कि बैंक हमारा प्री वैलिडेट है, लेकिन हम लोगों ने 2 या 3 साल पहले कराया होता है। तो अगर आपका बैंक प्री वैलिडेशन ओल्ड हो चुका है तो उस केस में भी आपका रिफंड यहाँ पे फेल हो सकता है। इसके अलावा लेट सपोज अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैन कार्ड नंबर लिंक नहीं है बैंक के अंदर, तो भी रिफंड यहाँ पे फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने गलत IFSC कोड डाला हुआ है, इस रीजन की वजह से भी यहाँ पे जो है आपका फेल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि भाई रिफंड की री इशू की रिक्वेस्ट कैसे डालनी है। पहली चीज, यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट ऐड है तो पहले आप उसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं और आपको एक फ्रेश यहाँ पे प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा कोई भी बैंक अकाउंट को। तो भाई जैसे एक बार आपका यहाँ पे प्री वैलिडेट हो जाता है कोई भी बैंक अकाउंट और वहां पे प्रॉपरली लिखा हुआ जाता है कि एलिजिबल फॉर द रिफंड एंड द वैलिडेट, तो उसके बाद में आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हो। इसके लिए भाई आपको पोर्टल पे लॉगिन करके सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको जो है 4th नंबर के ऊपर रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी अनेबल होगा जब आपका रिफंड फेल होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट ए रिफंड री इशू रिक्वेस्ट आपको टैब मिल जाएगी, प्लस आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जो भी आपने ITR फाइल की थी और जिसके ऊपर भी रिफंड यहाँ पे फेल वगैरह हो रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको भाई बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो आपने जो प्री वैलिडेट करा रखा होगा बैंक अकाउंट वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और ये ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने बताया था कि पहले आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा, वो सक्सेसफुल होगा उसी के बाद में आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में भाई नॉर्मली जैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कराते हैं, यहाँ पे आप सिंपली अपना एक आधार OTP डालकर रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। और एक बार जैसे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सिंपली सबमिट हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा रिफंड इशू होने का। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो अगर मैं असेसमेंट ईयर 24 और 25 की बात करूं, आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं कई सारे लोगों ने इसके रिलेटेड कंप्लेंट डाली हुई है कि उनको कई सबको मेल्स मिल रहे हैं कि उनका अकाउंट का जो है IFSC कोड वगैरह गलत है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालने के बाद में कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स डेडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। आपका रिफंड कब तक इशू होगा इसके बारे में कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से कोई रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना हुआ। तो जनरली भाई ये देखा जाता है कि जैसे आप री इशू की रिक्वेस्ट डालते हो 15 से 20 दिन के भीतर ऑब्वियसली आपका जो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होगा उसके अंदर आपको अपना रिफंड जो है क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन देखिए अगर काफी टाइम हो चुका है और आपको रिफंड रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आपको सिंपली ग्रीवेंस वाले टैब के अंदर चला जाना है, यहाँ पे आपको CPC जो है बेसिकली ITR सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रिफंड की कैटेगरी मिलेगी, और सब कैटेगरी में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज बट रिफंड नॉट रिसीव, ये आपको एक सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और इसके अंदर आपकी जो भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको सिंपली यहाँ पे ग्रीवेंस डालनी है और एक कंप्लेन यहाँ पे आप ऑफिशियली दर्ज करा सकते हैं डिपार्टमेंट के साथ। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका भी रिफंड फेल हो रखा है तो पहला काम है बैंक को प्री वैलिडेट कराइए। प्री वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद में ही आपको हमेशा रिफंड की री इशू की यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है दर्ज करानी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।